अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों। और ना आज मैं फ्राइडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्राइडे की ना मैंने अपनी मॉर्निंग की रूटीन कोई मैंने मकसद ये कि शूट नहीं करी थी, क्योंकि ना मोबाइल ना बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, क्योंकि लगातार मैं व्लॉग्स क्या कहते हैं एडिट भी कर रही थी और बना भी रही होती हूँ ना, तो फिर समझ नहीं आता कि मोबाइल को ना मैं चार्ज किस वक्त करूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना बस मैं अपने ही एक ही मोबाइल से जो है मैं सारे काम कर रही होती हूँ। और बरक्स इसके ना कि मैं बच्चों को अभी कुछ देती नहीं हूँ अपने मोबाइल में, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों को ये चॉकलेट मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं रात को शादी में गई थी ना, अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा ना मेरी फ्रेंड की, मैं शादी में गई थी, तो वो व्लॉग मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो शादी में जब मैं गई ना, तो बच्चों को लेके हस्बैंड जो है वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बच्चों को दिलाई। तो बच्चों की चीज़ों की थैली जब मैंने देखी ना, तो उसके अंदर ये चॉकलेट्स थी, तो मैंने कहा मैं चख के देखूँ। ये चॉकलेट्स थी तो बिल्कुल कैडबरी टाइप लग रही है। अच्छा, पहले टेस्ट में ना मुझे ये थोड़ी सी ऐसा लगा कि ये क्या है ये। फिर उसके बाद मुझे क्रेविंग होती चली गई और ना मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चॉकलेट है, और ये इतनी बड़ी चॉकलेट 50 रुपए की है। आई थिंक ये इनोवेटिव कंपनी की है। तो हस्बैंड ने जब मुझे देखा ना कि ये मकसद ये कि इसको ये इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, मैं उनसे कह रही हूँ यार ये आपने क्या लिया है, ये इतना मज़े का है, इतनी मज़े की चॉकलेट है। कहने लगे अब हम जब इम्तियाज़ जाएंगे ना, तो फिर तुम इसका डब्बा ले लेना अपने लिए क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। मैंने उनको थम्स अप करके कहा, मैंने कहा फॉर श्योर मैं तो इसका बॉक्स लेने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो बस जी, बच्चे वगैरह सब चले गए थे स्कूल और हस्बैंड चले गए थे अपने काम से। तो ये जो है ना हमेशा मेरे साथ बिस्तर समेटने के लिए खड़ा हो जाता है। इसकी आदत है इस चीज़ की ना कि मेरा ना हर चीज़ में साथ देना होता है इसने तो ये कोशिश होती है कि अम्मा जब बिस्तर तय करने खड़ी हुई ना, तो ये सारी चीज़ें उठा उठा के ला के मुझे देता रहता है। और क्योंकि मैं बोलती भी हूँ साथ साथ जो है ना मैं बोलती भी जाती हूँ। अच्छा, तय हुए बिस्तर उठा के रखने का मैं नहीं बोलती, कि ये इसको ना खुद ही शौक़ है। जब मैं कपड़े भी तय करके रखती हूँ ना, तो ये उठा उठा के ला के, मुझे इतना डर हो रहा होता है कि ये सारी तय मेरी खोल के ख़राब कर देगा, लेकिन फिर भी जो है ना ये जनाब बाज़ नहीं आते। और छोटू मियाँ भी इनको देखम देख जो है वो साथ साथ ही शुरू हो गए, उन्होंने भी उठा उठा के तकिए मेरे सर पे फेंकना शुरू कर दिए, अब आप देखेंगे। और बिस्तरों की जो है ना मैंने एक दराज़ बनाई हुई है, उसी में मैं सारे बिस्तर जो मेरे गर्मी सर्दी जो एनी सीज़न के जो मेरे बिस्तर होते हैं ना, वो मैं सारे इसी दराज़ में रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना गर्मियों में भी मैं हल्की फुल्की सी चादर जो है ना उनको उड़ा के ही सुलाती हूँ। बेटी की तो ख़ास तौर से मेरी यही आदत है, क्योंकि मेरी भी यही आदत है कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं कुछ ना ओढ़ के ही सोती हूँ, तो ये बात अच्छी होती है। तो इन्होंने भी जो है वो सर पे ला-ला के तकिए फेंकना शुरू कर दिए थे, बाकी सारा बिस्तर वगैरह सेट हो गया था। ये जनाब जो है ना वो ब्लैंकेट भी जो है वो दराज़ में ही घुसेड़ रहे थे, इनको लगा कि ये भी दराज़ में ही जाएगा, तो इसको जो है ना मैंने बाहर निकाल दिया। बाकी जो सारे छोटे-मोटे बिस्तर हैं वो सब मैं इसी दराज़ में सेट कर लूँगी, और जो एक आध ब्लैंकेट होता है वो मैं दूसरी साइड की दराज़ पे रख लेती हूँ, और एक ब्लैंकेट जो है ना वो मैं बेड के ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि मकसद ये है कि बच्चे आते हैं लेटते हैं, उनको चाहिए होता है, तो बार बार निकालने से बेहतर है कि एक ब्लैंकेट जो है ना वो मैं हमेशा से ही मैं एक ब्लैंकेट जो है वो मैं बेड पे ही रखती हूँ। उसके बाद जुम्मे की एज़ पर रूटीन मेरी जो है ना, मैं अपनी बेडशीट लाज़मी मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना जुम्मे में सब कुछ फ़्रेश सा चाहिए होता है। मुझे आदत है कि बस जुम्मे को जो है ना पूरा घर मैं सही तरीके से साफ़ सुथरा कर लूँ, और उसमें एक मेरा जो मेन पर्पस होता है ना वो यही होता है कि घर वगैरह मैं झाड़ लूँ, जाले वगैरह सब सारे झाड़ लूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जो ना जो तकिए के कॉटन के गिलाफ़ होते हैं ना, तो इस तरह के नॉन कॉटन के जो गिलाफ़ होते हैं उनको मैं लाज़मी जो है ना मैं हल्की सी प्रेस कर लेती हूँ, ताकि उनकी जो धुलने की जो छोटी मोटी चुरमुर है ना वो सब प्रेस से निकल जाती है। तो उन तकिए के गिलाफ़ों को जो है ना मैंने प्रेस के लिए डाला, क्योंकि 2 पे ब्लैक चढ़ाने थे और 2 पे जो है वो कवर वाले चढ़ाने थे। गुलटेक्स की चादर के साथ तो मेरे 2 ही तकिए के गिलाफ़ है, बाकी जो मैंने सिलवाई हैं ना वो तो मैंने साथ साथ ही 4 सिलवाए थे गिलाफ़ ना, तो वो एक साथ ही चढ़ा दूँगी। बाकी जो ब्लैक वाले हैं ना उनको मैं प्रेस कर लूँगी। बाकी शादी में जब गई थी तो रात को ये जूते जो है ना मेरे खुद से बाहर ही रह गए थे, क्योंकि गाड़ी में ना बच्चों ने पानी गिरा दिया था, और मेरे जूते जो है ना वो सही अच्छे खासे गीले हो गए थे, तो मैंने वो बाहर ही छोड़ दिए थे, वरना मैं आते साथ ही जो है ना मैं उसको दराज़ में रखती हूँ, क्योंकि मेरे खुद से ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने फ़ौरन दराज़ में नहीं रखे, मैंने बाहर हवा में ही छोड़ दिए थे। तो
अब मैंने सोचा कि इसको भी रख लेती हूँ जगह पे। जो चीज़ फ़ौरन जगह पे चली जाए ना तो फिर वो वापसी जब आपको चाहिए होती है ना तो फिर वो जगह से मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमारी अम्मी कहती थी चीज़ का ठिकाना ऐसे बनाओ कि, मकसद ये है कि अम्मी, उनकी कहावत ये होती थी कि चीज़ का ठिकाना ऐसे बनाओ कि तुम्हें अंधेरे में भी मिल जाए। तो उनकी बातें ना आज बहुत ज़्यादा समझ आती हैं, इतनी हद तक उनकी बातों पे गौर करती हूँ मैं कि चीज़ ऐसे ठिकाने पे, सब चीज़ का ठिकाना ऐसा होना चाहिए कि अगर अंधेरा भी हो ना तो तुम्हें पता हो कि हमने हमने इतने कदमों के फासले से जाना है और वो उस चीज़ ने हमको मिल जाना है। तो बात कहाँ से कहाँ चली गई। खैर, तो अब जो है ना मैं सारे घर के जाले वगैरह झाड़ लूँगी और बाथरूम के जाले जो है ना मैंने पहले ही झाड़ लिए थे। बाथरूमों के जाले भी जो है ना मैं मकसद ये कि मंथ में या 10 डेज़ में इस तरह से मैं बाथरूम के जाले भी सब झाड़ लेती हूँ। डीप क्लीनिंग करने वाली हो रही है लेकिन अभी ना बिल्कुल भी सही मायनों में वैसी वाली हिम्मत नहीं आ रही। जिस दिन मुझे वैसी वाली हिम्मत आ गई ना कि हाँ आज फुल हाउस डीप क्लीनिंग करनी है तो वो भी जो है ना वो कर ही दूँगी मैं इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं रूम वाइज़ कर लेती हूँ और जाले जो है वो पूरे दीवारों के सब जगह के झाड़ लूँगी क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब मकसद बेडशीट जब चेंज करूँ ना तो जाले वगैरह झाड़ के फिर बेड को मैं अच्छी तरीके से झाड़ के ना तो फिर मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। अच्छा यार, मैं जो हूँ ना बेडशीट पे बेड के ऊपर जो झाड़ू डलती है ना जिसके प्लास्टिक के तिनके, आजकल मैंने शायद आप लोगों को पता हो, मैं इसकी पिक्चर अटैच कर देती हूँ। तो वो प्लास्टिक वाली झाड़ू जो है ना मैं वो ढूंढ रही हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो वो बेड पे देते हैं क्योंकि अदरवाइज़ जो तिनकों वाली झाड़ू होती है ना तो कहते हैं उसको ना मकसद ये कि बिस्तर पे नहीं देना चाहिए। तो जो प्लास्टिक वाली झाड़ू है ना मैं वो ढूंढ रही हूँ, अगर वो मुझे मिल गई ना तो इंशाल्लाह ताला वो मैंने लेके आनी है। मैंने देखी है इम्तियाज़ वगैरह पे तो कहीं भी नहीं है, ऑनलाइन मैंने देखा है तो ऑनलाइन भी जो है ना मुझे मकसद ये कि ऐसा शो नहीं हो रही, तो सोचा है क्या मकसद ये कि और दीगर कहीं किसी जगह पे सर्च करूँगी जैसे वो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं ना, छोटी मोटी से मुराद ये है कि मोहल्ले दर मोहल्ले की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे बाल्टी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हो सकता है वहाँ पे मिल जाए। अच्छा जी, बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनको चाय नाश्ता करा दूँगी क्योंकि हस्बैंड जो है ना हाथों हाथ ही चले गए थे। तो बस फिर बच्चों को चाय नाश्ता करवाया मैंने, जो बची हुई चाय होती है उसको मैं पी लेती हूँ। उसके बाद जो है ना जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने सोचा बाकी ये काम जो है ना मैं बाद में निपटाऊँगी, पहले नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि नमाज़ जो रह जाए ना तो फिर रहती चली जाती है और फिर ना वो असर से जाके जुड़ जाती है ना तो फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है अपने ऊपर भी और ना बच्चों के ऊपर भी, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं थोड़ी बहुत इधर उधर लेट हो रही होती हूँ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नमाज़ को जो है ना मैं साथ ही साथ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ सारे काम होते ही रहेंगे। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे और नमाज़ पढ़ने के दरमियान में ना मकसद ये कि 2 सुन्नत फ़जर की और 2 मकसद ये कि 2 फ़र्ज़ों और सुन्नतों के दरमियान ना मैं 2 नफ़िल पढ़ लेती हूँ। अल्लाह से माफ़ी के इस्तग़फ़ार के नफ़िल जो है ना मैं फ़जर के दरमियान में पढ़ लेती हूँ और 2 नफ़िल जुम्मे के दिन का मैं आपको बता रही हूँ, इस्तग़फ़ार के नफ़िल जो है मैं अल्लाह से जुम्मे की पूरी नमाज़ के बाद पढ़ लेती हूँ। मकसद ये कि असर से पहले मैं जो हूँ ना वो नफ़िल पढ़ लेती हूँ। फिर अल्लाह से जिस चीज़ की भी माफ़ियाँ मांगनी होती हैं, जो फ़जर अगर छूट गई होती है तो उसकी माफ़ी मांग लेती हूँ और जो अल्लाह से चाहिए होता है तो वो मांग लेती हूँ और कुछ मेरे ज़िक्र अज़कार हैं मैं वो कर लेती हूँ। बाकी ये कि नमाज़ के दरमियान ना मुझे इसने बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। बाकी बच्चे तो सो रहे हैं लेकिन ये जो है ना मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा शिद्दत वाला तंग करने लगा है, हर चीज़ के हवाले से इसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं सोचा पहले इसको सुला दूँ फिर बाकी के काम जो है ना वो मैं बाद में निपटाऊँगी। अच्छा, चॉकलेट की क्रेविंग ना मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे ना वो हो रहा था कि ये क्या है, इसको और खाते हैं। मकसद ये इतना टेस्टी क्यों है ये चॉकलेट, इसको और खाते हैं, और खाते के चक्कर में मैंने एक पैकेट खोल लिया और जब पैकेट खोला ना तो ये खुल के तो बचता है नहीं, तो बस मैं खाती गई, खा के रख दूँ फिर उठा के कहूँ यार और खाना है, फिर रख दूँ, फिर दिल चाहे और खाना है। तो इस तरह करते करते जो है ना मैंने ये तकरीबन आधी से ज़्यादा चॉकलेट मैंने खा ली और ये मेरे साथ ही खा रहा था और खाते खाते जो है ना ये सो रहा था। जैसे ही चॉकलेट ख़त्म हो जाए वैसे ही रोना शुरू कर दे, फिर मैं इसको और दूँ और ये खाते खाते जो है ना चॉकलेट को खाते खाते ही मज़े से जो है ना ये सो गया था थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो बची हुई चॉकलेट है ना वो मैं आपा के लिए रख देती हूँ क्योंकि उनकी अगर चॉकलेट नहीं बची ना तो उनको आ जाना है गुस्सा सही वाला क्योंकि मेरी चॉकलेट कहाँ है। उसके बाद अच्छा, इसकी तबीयत ना कुछ ऑफ
सी चल रही है एक आध दिन से ना, कुछ खामोश खामोश सी हुई हुई है। मकसद ये कि बुखार बुखार सा चल रहा है और खाने पीने पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। फीडर भी जो है ना वो रात को नहीं पी रही, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं सोचा मैं इसको ना थोड़ा सा ऑमलेट बना देती हूँ। ऑमलेट में सिंपली ऑमलेट जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के ना मैं इसको बना लेती हूँ, ताकि ये जो है ना हल्का हल्का सा खा लेती है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये खा लिया था इसने। इसका इतना कोई फेवरेट है नहीं, इसको अंडा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैं ज़बरदस्ती करती हूँ कि ये खा ले। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सुभान को अंडा इतना पसंद है कि जिस दिन ये अंडा ना खाए तो उस दिन ऐसा लगता है कि इसका दिन ही नहीं मुकम्मल हुआ। और ये सारा दिन मकसद किसी भी टाइम जो है ना उठ के कहता है कि मुझे अंडा चाहिए। अगर सुबह में नाश्ते में नहीं खाया ना तो बस फिर उसका ये होता है कि मुझे अंडा खाना है। अच्छा, जब स्कूल से आए ना तो चाय से पहले जो है ना मैंने रोटी सालन, रात को मैंने जो कोफ्ते बनाए थे बस हम लोगों ने वही खा लिए थे, और सुबहान को भी जो है ना वही खिला दिया था। तो फिर इसको दोपहर के टाइम, मकसद ये कि शाम का करीब हो गया था, तो उस टाइम इसको याद आया कि मैंने अंडा खाना है। तो फिर मैं सोचा कि मैं सबके लिए ही बना लेती हूँ। बाकी ये टिश्यू रोल जो है ना मेरा सूख गया था अच्छी तरीके से रगड़ के। मैं हमेशा इसी तरह ही करती हूँ, जब मेरा रोल ख़त्म हो जाता है ना तो मैं अपना ये होल्डर जो है इसको अच्छी तरीके से जो है ना पाउडर से साफ़ करके धो लेती हूँ। फिर जब ये सूख जाता है तो फिर मैं इस पर न्यू रोल जो है मैं लगा देती हूँ। तो ये भी सूख गया था तो मैंने कहा हाथों हाथ इसका रोल भी मैं लगा ही दूँ। बाकी ये कि इन जनाब को अब मैं हाफ़ फ्राई बैठ के जो है ना मैं दोनों को खिलाऊँगी। अच्छा, होता ये है कि ना मैं एक ही वक्त में एक ही अंडा तलती हूँ। अच्छा, इसका इतना मूड ज़्यादा ख़राब हुआ था कि मुझे अंडा नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा मैं अंडा बना ही दूँ। मैं अब इससे पूछ रही थी कि अब तुम खुश हो ना, हैप्पी हो ना? तो कहने लगा कि हाँ। आज मैंने इन जनाब को भी अंडा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि अब ये खैर से 1 साल के हो गए हैं। तो मैं सोचा कि बस अब इनको भी पहला निवाला अंडे का देती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इनको पसंद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा होता ये है कि मैं ना एक ही दफ़ा में अगर मुझे 2-3 अंडे जैसे खिलाने हैं ना तो मैं एक ही दफ़ा में नहीं तलती। मैं मकसद ये कि पहले एक ख़त्म हो जाए फिर मैं दूसरा तल लूँगी, और अगर और मांगेंगे ना तो फिर मैं और भी तल लूँगी। लेकिन मैं एक साथ तल के नहीं लाती। फिर ये होता है कि अंडा जो है ना ठंडा होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं सोचती हूँ कि फिर मेरे बच्चे कैसे खाएँगे। अच्छा, मैं उनकी आदत जो है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जैसी बनाना चाह रही हूँ, लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे बच्चे हर उस चीज़ को खाएँ जिस चीज़ को मैंने शायद अपने बचपन में जो है ना बहुत गलत किया, रिस्क की बेहुरमती कर के। हस्बैंड क्या करते हैं कि ना किनारे हटा हटा के इन लोगों को बीच के टोस्ट खिलाते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं, बच्चों को हर चीज़ की आदत डालें। मैं सबसे पहले इनके किनारे ख़त्म करवाती हूँ, इनको ब्रेड से किनारे वगैरह खिलाती हूँ ताकि इनको ये पता हो कि हमने ये भी खाना है। कहने लगे हाँ बात तो सही है। मैंने कहा आप बच्चों को बता रहे हैं ना कि ये बीच वाला खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। मैंने अपने बचपन में बहुत गलतियाँ करी हैं, पता नहीं मैंने अल्लाह को कितना कितना नाराज़ किया है। तो अपने बच्चों को मैंने इस चीज़ की हरगिज़ आदत नहीं डालनी। पहले ऐसे करते थे, अब मैंने कहा अब मजाल नहीं है मेरी बेटी की वो किनारे उतार दे। तो कहने लगे चलो सही है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने भी किनारे खिलाने शुरू कर दिए। उनका ये होता था किनारे मैं खा लूँगा, ये इनको बीच का खिला दो। मैंने कहा आप ये कब तक करेंगे इनके साथ, कब तक करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे, और नहीं करना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि रिस्क का एक एक भोरा जो है ना वो बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है। जिनको नहीं मिल रहा ना उनको, उनकी चेहरों को देखो कि वो अल्लाह का फिर भी कितना शुक्र अदा कर रहे हैं, और हम कितनी बेहरमती करने के बावजूद भी हम कह रहे हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। खैर, बच्चों को खिला पिला के अब जो है ना मैं सोचा कि मैं अब ये गिलाफ़ इस्त्री करके इसको मैं बिछा लेती हूँ। अच्छा, जब भी मैं इस्त्री करने बैठती हूँ ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज को बंद कर दूँ, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो एक टाइम में कम से कम यूज़ हो जाए। और लाइट्स वगैरह भी जो है ना मैं हल्की, मकसद ये है कि हर टाइम जो है ना मैं सारी लाइट्स जला के नहीं रखती। कभी खाने के टाइम पे मैं दोनों लाइट्स जला लेती हूँ, कभी बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे मैं दोनों लाइट्स जला लेती हूँ, या फिर मैं सफाई के टाइम पे जो है ना मैं दोनों लाइट्स जलाती हूँ। अदरवाइज़ मेरा ये होता है कि लाइट भी कम से कम जले और जितना हो सके ना बिजली कम ही खर्च हो। माइक्रोवेव का भी खटका मैं बंद रखती हूँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फ़िज़ूल अक्सर चला देते हैं, तो मुझे पता ही नहीं रहता कि बच्चे जो है वो माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है मैं माइक्रोवेव का भी अब स्विच जो है मैं बिल्कुल ऑफ़ करके रखने लगी हूँ। बाकी इस्त्री करने के बाद मैं फ्रिज खोल देती हूँ। सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल घर साफ़ सुथरा हो गया दोपहर तक। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि मैं ओवरऑल लुक दिखा दूँ, क्योंकि ये ओवरऑल लुक जो है ना मेरी 10 से 15 मिनट की होती है। उसके बाद का कबाड़ा आप लोग आगे जाके देखेंगे। अभी ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस ये होता है मेरा हस्बैंड के आने के वापसी के टाइम तक ना मैं थोड़ा सा और कमरे को सुधार लेती हूँ, क्योंकि मर्द जो है ना वो बाहर की घबराहट से झुंझलाया हुआ जब घर में घुसता है ना, तो अगर वो घर भी फैला हुआ देखे ना तो और ज़्यादा झुंझलाहट होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मेरे हस्बैंड जब घर आए ना तो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हर चीज़ जो है वो जगह से बेजगह मकसद नहीं होनी चाहिए, वो अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। टॉयज़ वगैरह सब कुछ मैं ना बच्चों से ही सही लेकिन मिलके सिमटवा के ना मेरा ये होता है कि घर साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, आज जो है ना वो हस्बैंड ने कहा कि मैकरोनी बना लेना। मिक्स सब्ज़ी जो है वो जब ला देते हैं ना तो उनका ये होता है कि ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी को जो है वो निपटा लिया जाए, वरना फिर बासी होके ना सब्ज़ी अच्छी खासी ख़राब हो जाती है। और आजकल सब्ज़ियों का सीज़न भी है लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या लेके आएँ, वो ले दे के उठा के करेले बैंगन और मिक्स सब्ज़ी ले आते हैं। तो ख़ैर बस मैंने सोचा कि मैकरोनी मैं पहले से उबालने रख लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बना के बस मैकरोनी ऐड करनी होगी। आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी अपनी मैकरोनी की रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने बना के खा ली ना तो सही मायनों में आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा और आप लोग मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आजकल जो है ना मेरे खाने की बहुत ही ज़्यादा हाइप चल रही है। आजकल से मुराद ये है कि जब तारीफ़ करने वाले बढ़ जाए ना तो फिर खाना बनाने का मज़ा भी आता है। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं भरपूर मैकरोनी बना लेती हूँ, अपनी जेठानी को भी भेज दूँगी क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और वहाँ वहीं पे जो है ना मेरी सास भी होती हैं तो मैं उनको भी भेज दूँगी, उनको भी मेरे हाथ की मैकरोनी और स्पैगेटी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो स्पैगेटी मेरे पास थोड़ी सी थी इसलिए मैंने स्पैगेटी भी ऐड कर दी। फिर मैंने बाद में सोचा कि यार स्पैगेटी ना थोड़ी सी और ऐड कर लेती हूँ। पड़ोस का भी बर्तन आया हुआ था क्योंकि मुझे बर्तन जो है ना वो खाली भेजना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और हमारी मकसद ये कि हमारी बस हमारी अम्मी की सी आदत सी है, हम अम्मी बीच में आती रहती हैं, क्या करूँ। खैर, तो खाली बर्तन भेजने की ना आदत नहीं है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज मैं मैकरोनी ही उनके बर्तन में भेज दूँगी। बाकी मैंने अपनी जेठानी को भी भेजनी थी और इनके मामू के यहाँ भी जानी थी और घर में भी हमने खानी थी, तो बस मैंने सोचा कि भरपूर बना लेती हूँ। सब्जियां वगैरह सब काट ली थी मैंने, बंद गोभी, हरी प्याज और शिमला, गाजर और 3 टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। बाकी सारी सॉसेस वगैरह सब साथ रख ली थी। और हरी प्याज का जो ऊपर का प्याज होता है ना उसको मैंने अलहदा रख लिया था, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अलहदा क्यों रखा था। और साथ ही साथ जो है ना अब आज मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग, वो वाली शॉपिंग जो मैंने आप लोगों को से कहा था अपने न्यू बॉर्न वाली शॉपिंग के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये शॉपिंग आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। और यकीन जाने कि ये शॉपर उस वक्त से ऐसा ही रखा हुआ था। आज मैंने कहा कि मैं इसमें से जो मुझे स्पून मैंने ला के रखा हुआ है आज मैंने वो इस्तेमाल करना है। तो उस मारे जो है ना मैंने ये शॉपर मैंने कहा आज मैं दिखाई दूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। अच्छा जी, बहुत ही इकोनॉमिकल शॉप में जो है ना हस्बैंड मुझे लेके गए थे, उनके जानने वालों की शॉप थी। और वहाँ से उन्होंने कहा कि तुम्हें जो जो चीज़ पसंद आ रही है तुम देख लो। मुझे जो है ना ये लंच बॉक्सेस मुझे पसंद आ गए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि जब अफ़ान का भी एडमिशन कराऊंगी ना तो फिर साथ ही मकसद ये कि अभी से ही इसका लंच बॉक्स लेके रख लेती हूँ, तो तीनों को ना फिर एक जैसा लंच बॉक्स तभी स्टार्ट करवा दूँगी। तो इसलिए मैंने बेटों का रेड और ब्लू ले लिया था और बेटी का जो है ना मैंने पिंक ले लिया था। उसके साथ ही मैंने ना ये वाला छोटा सा ब्रश लिया। अच्छा, मेरे पास कारपेट ब्रश है वो वाला रोलर वाला ना, लेकिन उसमें अक्सर मसला ये होता है उसमें ना बाल फंस जाते हैं। और मेरे बच्चे, मेरे बेटे ख़ास तौर से जो है ना वो ऐसे हैं कि वो कभी पापे का चूरा फैला देते हैं, कभी वो बेड पे किसी भी चीज़ का चूरा फैला देते हैं। चॉकलेट हो गई, कपकेक हो गया, बिस्किट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई ना तो वो इस ब्रश और छोटे से हेल्पर की मदद से जो है ना वो सब कुछ उठाने में बड़ी आसानी होती है। अच्छा, इनकी जो नई नई रैपर निकल रही थी ना, मकसद ये कि जिस रैपर में से इसको मैंने निकाला था और दीगर दो जिनकी चिपक अच्छी होती है ना, तो उन रैपर्स को ना मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स वगैरह देने में ये होता है कि मैं इन्हीं रैपर्स के अंदर ना पैक करके फिर उसके ऊपर गिफ्ट रैप चढ़ा के ना तो फिर मैं गिफ्ट्स भी दे देती हूँ। तो मैं इस तरह से ना जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं ना चिपक वाली, उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ। बाकी ये मुझे एग बीटर लाजमी चाहिए था क्योंकि मेरे पास था ही नहीं शुरू से, और मुझे ना इसकी ज़रूरत होती थी कि हर वक्त मुझे ना फोक से ही अंडे को बीट करना होता था। तो इसकी रैपर भी मैं संभाल लूँगी क्योंकि इस पर कोई टैग वगैरह नहीं लगा हुआ था, स्टिकर नहीं था और बिल्कुल अच्छी चिपक थी, साफ़ सुथरी अच्छी सी न्यू सी थैली थी ये, तो मैंने इसको भी संभाल लिया। उसके साथ ही साथ जिस वजह से मैंने आप लोगों को ये शॉपिंग आज दिखाई है वो है ये स्टार ऑफ द शो इस चमचे की वजह से आज मैंने ये शॉपर खोला है। मैंने कहा आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ ना मैं उसमें यही वाला स्पून इस्तेमाल करूँगी।
तो इसकी वजह से मैंने आपको आज अपनी सारी शॉपिंग दिखाई है। बाकी ये एक मैं लेके आई हूँ फ़र्स्ट एड बैग। ये फ़र्स्ट एड बैग मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ज़बरदस्त है। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अंदर से भी इतना मज़बूत है, इतना प्यारा है। अच्छा, मैं आपको लंच बॉक्सेस की प्राइस बता दूँ। लंच बॉक्सेस की प्राइस थी 170 और इस फ़र्स्ट एड बॉक्स की प्राइस थी आई थिंक 190 या फिर 200 के अराउंड थी इस फ़र्स्ट एड बैग की। और जो स्पून था ना वो 300 का था, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पून है। वो 300 का था और वो मकसद ये कि ये सारी चीज़ें बाहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। एग बीटर जो है ना वो 120 या 150 के अराउंड था आई थिंक। ये फ़र्स्ट एड बैग आपने देखा इसके अंदर कितनी अच्छी ज़बरदस्ती ना वो ज़िप लॉक बैग भी लगा हुआ है और होल्डर्स भी हैं। ये मैं सोच रही थी अगर ये फ़र्स्ट एड बैग मुझे हज के टाइम पे मिल जाता ना तो वाकई मेरी ज़िंदगी ना बड़ी आसान हो जानी थी, क्योंकि मैं दवाइयाँ जो है ना वो बड़ी अजीब सी तरीके से मैं लेके गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रखूँ कहाँ। बाकी ये एक में जो है वो स्पाइडरमैन बना हुआ है आई थिंक, और एक में जो है वो एवेंजर्स बना हुआ है। अच्छा, मैंने ये चीज़ें नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ कलर वाइज मैंने देखा था कि ब्लू कलर जो है वो बेटे का ले लेती हूँ, पिंक कलर जो है वो बेटी का ले लेती हूँ। फिर अफ़ान के लिए इन्होंने कहा कि रेड वाला ले लेते हैं। तो घर आन के हमने देखा तो वाकई रेड और ब्लू जो है वो लड़कों वाला है और पिंक वाला जो है ना वो यूनिकॉर्न वाला है। तो पिंक वाला जो है वो बेटी का हो जाएगा आराम से। बाकी मैं इन चीज़ों पे स्टिकर्स वगैरह पे मैं इतना गौर नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। ये डॉल भी अभी अपनी मर्ज़ी से लेके आई है, हालांकि मैंने इसको इतना समझाया था कि डॉल्स जो होती हैं ना वो अच्छी नहीं होती, और लेकिन फिर भी ले आई, बच्ची है। खैर, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और रेसिपी जो है ना मैं आप लोगों के साथ आज इतनी ज़बरदस्ती शेयर करने वाली हूँ ना कि आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करनी है। इतनी मज़ेदार आपकी मैकरोनी बन के तैयार होगी ना कि आप खुद अपनी उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। और कटिंग के दरमियान ना ये देखिए मेरे अंगूठे का ये वाला हशर हो जाता है जब, क्योंकि ज़ाहिर है बारीक कटिंग तो आप नीचे रख के नहीं कर सकते ना, हाथ से आपको करनी होती है, ख़ास तौर से गाजर की। बाकी शिमला मिर्च और बंद गोभी तो मैंने नीचे ही उस पर रख के काटी थी। बाकी गाजर जो है ना वो मैंने हाथ में लेके काटी थी, तो अंगूठे का ना मेरा हशर नशर हो गया था। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्राइंग पैन में ऑयल लेना है। ऑयल लेने के बाद उसको हल्का सा गर्म होने पे ना आप लोगों ने 2 चमचे भर के लहसुन अदरक का मेरा मिल के पेस्ट रखा हुआ है, मकसद मेरा मिक्स है, अलग-अलग नहीं है। तो मैंने वो 2 चमचे डाले और इसको ना अच्छे तरीके से आपने कड़कड़ा लेना है, ताकि तेल को पता लग जाए कि लहसुन उसमें आया है और लहसुन को पता लग जाए कि मैं तेल में आ गया हूँ। उसके अंदर जो है ना वो हरी प्याज के ऊपर वाला सफ़ेद डाल के अब इस प्याज को भी बस इतना ही गर्म करना है कि इनको भी ये पता लग जाए कि ये लहसुन और तेल के अंदर शामिल हो चुकी हैं। बाकी आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मकसद ये कि ज़्यादा लाल वगैरह का रंग की तरफ नहीं जाना, आपने कलर चेंजेस की तरफ नहीं जाना। बस इतना पकाना है कि तेल इसके अंदर हल्की सी आपको ना आवाज़ आने लगे। उसके बाद आपने अपना ये टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना। ये 3 टमाटरों का पेस्ट है, इसमें मैंने हल्का सा जो है वो पानी डाल के, हल्का सा नहीं समझ लें आधे कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल के इसको पीस लिया था, क्योंकि टमाटर भी पीसना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसको जो है ना अच्छी तरीके से जोश आने वाला पकाएंगे, क्योंकि मेरी तरफ जो है ना अभी गैस बहुत हल्की आ रही थी, इसलिए हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। हालांकि मैं जल्दी खड़ी हो गई थी बनाने के लिए। अच्छा जी, अब मसाले में आपको बता दूं, मैंने मसालों में जो है ना नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी ही जो है वो लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा कढ़ाई पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और एक चिकन क्यूब। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो आपने कढ़ाई मसाला और चिली फ्लेक्स जो है ना वो आपने स्किप कर देनी है, वो नहीं डालिएगा। अगर आप बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं ना तो ये चीज़ें मत डालिएगा, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह डलेंगी। तो इस सब को डाल के ना अब आपने टमाटरों को अच्छी तरीके से ना भून लेना है। इतना भूनना है कि टमाटरों के अंदर का जो पानी है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ इसमें आपने सोया सॉस भी डाल देनी है और चिली सॉस भी हल्की सी डालनी है। अच्छा, बच्चों के लिए बनाने में चिली सॉस आप लोगों ने हरगिज़ नहीं डालनी। ये चटपटा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ऐसी चीज़ें चटपटी बहुत पसंद है। अब इसमें 2 बड़े वाले ये वाले स्पून भर के ना मैंने 2 केचप के डाले थे। और अगर आप लोग चिली फ्लेक्स और चिली सॉस आप स्किप कर रहे हैं ना तो आपने इसके अंदर केचप का 1 चमचा डालना है। और अभी मैंने आगे जो है ना मैंने 2 चमचे शुगर के डाले थे, तो आपने 1 चमचा शुगर का डालना है, ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि चिली फ्लेक्स और चिली सॉस ये सब आप लोग स्किप कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा मीठे मीठे की तरफ चला जाएगा।
तो आपने अगर इसी रेसिपी से बनाना है, अपने बड़ों के लिए बनाना है, तो सेम रेसिपी कॉपी करिएगा। और बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो जो जो चीज़ें मैंने आपसे कही हैं ना, वो स्किप करके इसमें सिर्फ 1 चमचा चीनी और 1 चमचा केचप डालिएगा। ज़्यादा मीठे की तरफ नहीं करिएगा। उसके साथ भी ना बहुत मज़े की बनेगी, इतने मज़े की बनेगी ना कि वाकई हम लोगों ने ना माशाल्लाह आज रात में ही सब माशाल्लाह ख़त्म हो गई थी। चलिए जी, अब इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनना इतना है कि इसके अंदर जो है ना वो बबल्स उठने लगें। जब बबल्स उठने लगे ना, तो साथ ही मैक्रोनी तो मेरी बॉयल हो ही गई थी। तो अब इसके अंदर जो है ना आपने हल्का चूल्हा करके ना बिल्कुल, तो उसमें आपने सब्जियां ऐड करते जाना है, क्योंकि सब्जियों को आपने थोड़ा सा गलाना है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले गाजर डालनी है या पहले शिमला डालनी है, सब कुछ एक साथ ही डालना है। बस हरी प्याज को जो है ना वो उसकी जो हरी साइड है उसको बचा लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, सारी सब्जियां जब शामिल हो जाएंगी ना, इसको 10 मिनट तक उसी हल्की आंच पे ही आप लोगों ने बनाना है, ताकि ये थोड़े से ना गलने की तरफ आ जाए। यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक टेस्ट किया था, तो मुझे ना नमक थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो मैंने जो है ना नमक थोड़ा सा और बढ़ा लिया था। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो सारी चीज़ों को देख लीजिएगा कि कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर इस पॉइंट पे आप लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने मैक्रोनी शामिल नहीं करी है, तो इस टाइम पे आप लोग बढ़ा सकते हैं। या फिर पहले ही कम कम चीज़ें ऐड करिएगा, ताकि बढ़ाई तो जा सकती है ना, क्योंकि कम नहीं की जा सकती। अब आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है और अच्छी तरीके से ना इसको 15-20 मिनट तक इसी तरह चमचा चला चला के पकाना है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने सारी मैक्रोनी स्पैगेटीज़ को जो है ना वो शामिल कर देना है, और थोड़ी सी डाल के फिर चमचा चलाना है, फिर थोड़ी सी डाल के फिर चमचा चलाना है। इसी तरीके से ना डाल डाल के आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फिर चमचा चला चला के मिक्स कर करके ना, फिर आपने सारी शामिल करके ना, फिर एंड में अच्छी तरीके से इसको फुल मसाले के साथ मिक्स करके, मैं अभी भी देख रही हूँ ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माशाल्लाह इतने मज़े की थी ये। बाकी ये कि अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आप लोगों ने इसको हल्की, बिल्कुल हल्की दम की आंच पे जो है ना आप लोगों ने इसको ढक के अच्छी तरीके से, और इसको बिल्कुल हल्की आंच की ना दम पे रख देना है। मैंने सोचा अभी मैं थोड़ी सी हरी प्याज जो है ना मैं इसमें ऊपर ही शामिल कर देती हूँ, ताकि दम में भी इसकी खुशबू आ जाए। बाकी हरी प्याज मैंने इसलिए बचा ली थी कि मैं जिसको भेजूँगी ना, तो फिर मैं ऊपर से स्प्रिंकल करके थोड़ी सी फिर मैं भेजती जाऊँगी। खैर जी, यहाँ पे मैक्रोनी बहुत ही मज़ेदार सी मेरी तैयार हो गई थी, और उसके ऊपर मैंने हल्की सी ये हरी प्याज जो है ना मैंने शामिल कर दी। मैंने सोचा मैं पहले पड़ोस में तो मैं दे दूँ ना, बाकी हम लोग तो है ना बाद में खा लेंगे। हस्बैंड आज इतनी ही देर से आए कि मैं अपने खाने की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। बाद में मैंने कहा बस जिस चीज़ को भेज दिया था उसी टाइम मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब लेके बैठूँगी बच्चों को और इन लोगों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। मेरी ना यही कोशिश होती है इन लोगों को फ्राइडे को ही जो है ना मैं इनका ट्यूशन भी दे लूँ, ताकि फिर हफ्ता इतवार ना मेरा भी बड़ा आराम से गुजर जाता है। फिर मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। इतवार की रात को जो है ना मैं बस फिर यूनिफॉर्म वगैरह देख लेती हूँ बच्चों का कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी यूनिफॉर्म की भी अब इतनी ख़ास टेंशन नहीं होती, क्योंकि पीर वाले दिन जो है ना इन्होंने पीटी यूनिफॉर्म में ही जाना होता है, तो उसकी ऐसा इतनी कोई टेंशन नहीं होती। बाकी ये कि ट्यूशन जो है ना मैं इन लोगों को जुम्मे कोई भरपूर ट्यूशन मैं इन लोगों को जुम्मे वाले दिन ही दे लेती हूँ। और ये जनाब जो है ना वो सबसे पहले आन के मेरे सर पे सच के बैठ जाते हैं। और डॉली को क्या हुआ? डॉली का हाथ तोड़ दिया फैन ने? ओ चलो रोते नहीं। स्माइल कर दो, स्माइल कर। Q for Quill. Q for Q. Make a Q. 1, 2, 3. Make a Q. 1, 2, make a Q. Q for Coil. Q for Quiet. Q for Quilt. Q for Quill. Q for question mark. Question mark. Very nice.
बच्चों को पढ़ाने ही बैठी थी। अच्छा, मैंने हस्बैंड को ना फ़ोन करके कह दिया था कि आप भाई से कहिएगा कि जाते हुए जो है ना वो मैक्रोनी लेते हुए जाएँ। तो बस बच्चों को पढ़ाने ही बैठी ना, तो दरमियान में वो भी आ गए थे। उनके लिए मैंने ये वाला डब्बा पैक करके फिर मैंने उनको दे दिया था। मम्मा काउंट करना। 1 2 3 No, it's not good. नहीं, गुड है, ओके ओके Okay, sorry. 4। बेटा थोड़ा तमीज़ से, थोड़ा तमीज़ वाला। And then 5। 5 नहीं, पीछे नहीं। Okay. 6। Nice. 7 I don't. 7 सही 7। Come back. 8 यस। Wow. नीचे अब। Okay. वेरी नाइस। 9। Hey. इट्स ओके, नाउ मूव ऑन टू 9। 9। Oh wait. 9। 9। Here is 9. It's like very nice. Wait. 10. Yay! जी 1 0 10. 10. Very nice. Good job. इन लोगों की ना थोड़ी बहुत स्टेशनरी लेने वाली हो रही है। बच्चों की ना कॉपीज़ जो है वो एंड हो गई हैं बिल्कुल, और बेटी की जो इंग्लिश साइड है ना वो बिल्कुल ही एंड हो गई है। तो वहाँ पे ना अभी मैं मकसद इसका इंग्लिश का काम जो है ना वो रहे जा रहा है। तो अब इन लोगों की स्टेशनरी भी लाने वाली हो रही है, और कॉपीज़ वगैरह भी जो है ना वो मैंने लेके आनी है। कलर्स वगैरह भी एंड पे हुए हैं बिल्कुल ना। तो मैंने सोचा कि मैं अब सारी चीज़ें एक साथ ही जाके ना तो हस्बैंड के साथ मैं लेके आऊँगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अभी पेपर्स की फिर तैयारी करानी है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़े से पीछे चल रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है, जैसे मैं आप लोगों से पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं इन लोगों को ना थोड़ा सा इनके स्कूल के एक डे से ना मैं इन लोगों को आगे लेके चलना चाहती हूँ। जो इनको काम आगे मिलने वाला है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इन लोगों को ना पहले ही इन लोगों को वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो सुभान की जो है ना वो उर्दू का काम करने में बहुत ज़्यादा जो है ना उसको मसला होता है। उसको पता नहीं क्या उर्दू से अल्लाह वास्ते का बैर है, मुझे तो ना समझ ही नहीं आती। इतना गंदा गंदा मुंह बना लेता है। 3 नुक्ते डालो, 3 नुक्ते डालो जल्दी। तीन नुक्ते डालो जल्दी, 3 नुक्ते डालो जल्दी, 3 नुक्ते डालो। 3 नुक्ते डालो जल्दी। नहीं डालोगे, नहीं डालोगे। हंसी बंद, हंसी बंद, फौरन डालो 3 नुक्ते। ये नुक्ता है, ये नुक्ता है। ये नुक्ता है, नुक्ता बनाओ जल्दी। चलो ये आधा बाद में करना, छोड़ दो। तो उर्दू का काम करते हुए ना बहुत ही अजीब से मुंह बनाता रहेगा। मुझे ना कभी कभार गुस्सा भी आता है, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा लाइव मैं आप लोगों को शेयर करूं कि मुझे इसको पढ़ाने में ना इतना ज़्यादा मसला होता है। ख़ास तौर से जो है ना उर्दू का काम कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सुभान को ना कम से कम भी जो है ना वो आधा घंटा चाहिए उर्दू का काम कराने में। तो जब मुझे लगता है ना कि अब ये नहीं करेगा आगे, तो फिर मैं थोड़ा सा स्किप करवा देती हूँ। अब आप देखिए माशाल्लाह मैथ का काम जो है ना वो फटाफट स्पीड से सारा होता जाएगा। और मैं अगर नहीं भी बोलूँगी ना कि 7 लिखो या 8 लिखो, तो फिर भी जो है ना माशाल्लाह हाथ इनका चलता रहेगा। बाकी ये कि थोड़ा सा इंग्लिश में तंग करता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे उर्दू में तंग करता है। बाकी मैथ आसानी से कर लेता है, और इंग्लिश जो है ना वो थोड़ा बहुत कहने से इंग्लिश भी कर लेता है। बाकी रीडिंग में, ओरल में ना तो बहुत ज़्यादा ये मुझे हार्ड टाइम देता है। ओरल
माशाल्लाह मेरी बेटी का ओरल भी बहुत अच्छा है और उसकी रिटन भी बहुत अच्छी है। ये जो है ना वो मैथ के काम में और कलरिंग में बहुत अच्छा है। वाक़ई ये कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देता है हर चीज़ में ना, तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा कहना पड़ता है, कह के हर चीज़ को करवाना पड़ता है। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ना बहुत सारी मदर्स मुझे लगता है रिलेट करेंगी। उन सब के बच्चों में ना कोई आदत ऐसी होगी, और अगर आप लोगों के बच्चों में वाक़ई कोई ना कोई आदत ऐसी है ना, तो मेरे साथ भी आप लोगों ने लाज़मी शेयर करना है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो है ना मैंने अब अफ़ान को भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया है। 1 डेढ़ हफ़्ते से जो है ना मैं इसको पेंसिल ट्रेनिंग और इस तरह से लाइन्स वग़ैरह में काम दे रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक अफ़ान को जो है ना करना आ गया है। लेकिन शौक़ इसको इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शौक़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब व्लॉग भी जो है ना मेरा यहीं पे एंड हो रहा है, और अगर आप लोगों ने व्लॉग मेरा पूरा वॉच किया है ना, तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया ना, कोई भी एक बात पसंद आई हो, तो उस एक बात की ख़ातिर मेरे चैनल को ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे कहने पे। और मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे और मेरे बच्चों को सपोर्ट करें, आप लोगों की ना सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।